नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। कैसे हैं आप सभी। आज डेट है दोस्तों 23 मार्च 2023। 23 हो गए दोस्तों और महीना भी तीसरा ही है। करंट अफेयर देखेंगे। क्वेश्चन हमारा देश का पहला और एशिया का दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे बड़ा केबल सस्पेंशन ब्रिज निर्माण जिसका नाम है बजरंग सेतु कहाँ बनाया जा रहा है। ऑप्शन आपके पास 4 यहाँ पर रहेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं दोस्तों समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आज 23 मार्च 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ऑप्शन बी विश्व गौरैया दिवस, ऑप्शन सी विश्व वानिकी दिवस, ऑप्शन डी विश्व जल दिवस। दोस्तों विश्व जल दिवस तो हमने कल मनाया है 22 मार्च, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वानिकी दिवस हमने परसों मनाया है 21 मार्च, याद रखिएगा, पूछा गया है। गौरैया दिवस 20 मार्च पूछा गया है। तीनों ही दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और आज मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। चारों दिवस को आप रट लीजिएगा। मार्च में अभी तक जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इन पर 1 मिनट का समय लगाकर दृष्टि अवश्य डाल लीजिएगा दोस्तों। समय निकलता जाता है और निकलता जाता है, पता नहीं चलता। सेकंड क्वेश्चन हमारा देश का पहला और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज निर्माण जिसका नाम है बजरंग सेतु कहाँ बनाया जा रहा है। आंसर पर बात करेंगे, पहले आप जान लीजिए। जुलाई 2023 तक इसका निर्माण पूर्ण हो जाएगा, यह भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए गुजरात, बी उत्तराखंड, सी पश्चिम बंगाल, डी उत्तर प्रदेश। हमारा आंसर रहेगा मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी 12वां क्रम, गवर्नर हैं गुरमीत सिंह 8वां क्रम। आंसर आप समझ गए होंगे, उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। उत्तराखंड में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सबसे बड़ा जनपद चमोली है, सबसे छोटा जनपद चंपावत है, सबसे पूर्वी जनपद पिथौरागढ़ है, पश्चिमी देहरादून है, उत्तरी उत्तरकाशी है, दक्षिणी उधम सिंह नगर है। आंतरिक जिले 4 हैं, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा। पौड़ी गढ़वाल की सीमा सर्वाधिक जनपदों से लगती है, 7 जनपदों से। उत्तराखंड के बारे में जान लीजिए दोस्तों। उत्तराखंड से कुछ तथ्य पूछे गए हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है, 20/6/2020 से। स्थापना 9/11/2000 में हुई। भाषा यहाँ पर 2 है, हिंदी और संस्कृत। संस्कृत 2010 से है। 27वां राज्य है, पर्वतों में 11वां है। उत्तराखंड का नाम 117 में हुआ। 13 जिले हैं, क्षेत्रफल 53,483, 1.69% भारत का। लंबाई 358 है दोस्तों, चौड़ाई 320 है। पर्वतीय क्षेत्रफल है 86.07, मैदानी क्षेत्रफल 13.93, अक्षांशीय विस्तार 2 डिग्री 44 मिनट, देशांतरीय विस्तार 3 डिग्री 28 मिनट। जनसंख्या 1,86,292 है। यह पूरे भारत का 0.83% है। लोकसभा से यहाँ पर 5 सीटें हैं। हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा से 80 सीट है। राज्यसभा से 3 सीटें हैं। नंदा देवी पश्चिमी सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, 7817 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिट में 25,643, यह चमोली में स्थित है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा टेलीस्कोप जिसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों। इसको भी याद रखिएगा, सबसे बड़ा टेलीस्कोप है अब जेम्स वेब टेलीस्कोप। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए DRDO, बी जाक्सा, सी नासा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। बताइए हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, नासा की बात कर रहे हैं। DRDO भारत, जाक्सा जापान की है, भारत की इसरो है दोस्तों, लेकिन DRDO भी भारत में ही स्थित है। हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन सी नासा। नासा के बारे में जानेंगे। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC अमेरिका में है। स्थापना इसकी 29 जुलाई 1958 में हुई थी। आप सन याद रखिएगा दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट में इसकी स्थापना हुई थी। इसका लक्ष्य वाक्य है भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण, वैज्ञानिक खोज और एरोनॉटिक्स संशोधन को बढ़ाना।
वर्तमान में इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं दोस्तों बिल नेल्सन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च CEBR की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? ऑप्शन ए 2035 तक, 27 तक, 30 तक या फिर 31 तक। हमारा आंसर रहेगा भारत बन जाएगा 2021 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, शिफ्टिंग गियर्स डिजिटाइजेशन एंड सर्विस लेड डेवलपमेंट नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन ए विश्व बैंक के द्वारा, बी IMG द्वारा, सी नीति आयोग द्वारा, डी वित्त मंत्रालय द्वारा। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक। आज का हमारा दूसरा संगठन होगा वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में की गई। मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है। अध्यक्ष हैं वर्तमान में डेविड मालपास। दोस्तों मुख्यालय से अध्यक्ष और स्थापना तीनों ही चीज़ें याद रखिएगा, तीनों ही तथ्यों से प्रश्न पूछे गए हैं। संस्थापक थे इसके जॉन मैनार्ड कीन्स, हैरी डेक्स्टर वाइट। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रांड इंडिया अभियान किसके द्वारा आरंभ किया जाएगा? ऑप्शन ए नीति आयोग द्वारा, बी वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा, सी गृह मंत्रालय द्वारा, डी लोकसभा के द्वारा। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, यह किया जाएगा वाणिज्यिक मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसरो द्वारा निकट भविष्य में संपादित होने वाला सूर्य मिशन का क्या नाम होगा? किस नाम से सूर्य मिशन इसरो द्वारा संपादित किया जाएगा? ऑप्शन ए मिशन सूर्य, बी सूरज, सी आदित्य, डी मिशन अग्नि। बताइए दोस्तों। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी आदित्य L1। पूरा नाम होगा आदित्य L1। भविष्य में किया जाएगा, इसरो के द्वारा किया जाएगा। अब जानते हैं इसरो के बारे में दोस्तों। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। बेंगलुरु में दोस्तों सिलिकॉन वैली स्थित है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। संस्थापक थे इसके विक्रम साराभाई। आदर्श वाक्य है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। वर्तमान में प्रमुख हैं S सोमनाथ। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। हाल ही में किस देश ने कृत्रिम सूर्य बनाने का दावा किया है? कृत्रिम सूर्य, ऑप्शन ए भारत, बी अमेरिका, सी श्रीलंका, डी चीन। दोस्तों वह देश विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। आंसर अब आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं चीन की। भारत का जनसंख्या में स्थान दूसरा है दोस्तों, चीन। चीन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ग्रीन कलर में चीन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। चीन की सीमा तो दोस्तों बहुत सारे देशों से स्पर्श हो रही है, आप स्वयं देख लीजिएगा। बढ़ेंगे आगे। चीन राजधानी बीजिंग है दोस्तों। मुद्रा युआन रनमिंबी है। प्रधानमंत्री हैं ली केचियांग। इनकी नियुक्ति हाल ही में हुई है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, याद रखना है। भाषा है मंदारिन। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। मरुस्थल है यहाँ पर तकला, मकान मरुस्थल यहीं पर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। चीन के साथ 14 देशों की सीमा स्पर्श होती है, जिसके अंतर्गत भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है, भूआबद्ध देश है। मंगोलिया में गोबी मरुस्थल है। उलन बटोर यहाँ की राजधानी है। रूस, उत्तरी कोरिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, भूटान, नेपाल की सीमाएं लगती है। यहाँ से अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लूँ चीन से किस देश की सीमा स्पर्श नहीं होती है, ऑप्शन है आपके पास भारत, पाकिस्तान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, चीन के साथ सीमा दक्षिण कोरिया की नहीं लगती है। हमने पढ़ा उत्तरी कोरिया की लगती है।
इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं, आंखों के सामने से निकल जाते हैं और पता नहीं चलता। तो चीज़ों को बहुत ध्यान से करिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है उत्तरी कोरिया, लेकिन यहाँ पर कहीं भी दक्षिण कोरिया नहीं है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। हाल ही में स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जिसका नाम होगा ध्रुव, परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है ध्रुव क्या है? पनडुब्बी है, मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल है, हेलीकॉप्टर है, तो आंसर होगा हेलीकॉप्टर। ऑप्शन ए डीआरडीओ के द्वारा, नासा के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए डीआरडीओ रहेगा। डीआरडीओ के बारे में जानते हैं। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्थापना इसकी 1958 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। वर्तमान में अध्यक्ष हैं समीर वी कामत, याद रखिएगा नई नियुक्ति है। आगे बढ़ेंगे। यस्टरडे क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2023 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 75वीं, बिल्कुल सही दोस्तों। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, उत्तराखंड में कहाँ 7वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस समारोह का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए चमोली, बी देहरादून, सी उत्तरकाशी, डी उधम सिंह नगर। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो का लिंक आप व्हाट्सएप पर लगा सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं। आपकी ओर से यह चैनल के लिए बहुत ही बड़ी हेल्प होगी दोस्तों। आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।